तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम यूपी पुलिस के लिए डेली शाम को क्लास लेके आते हैं। चूंकि किसी कारणवश हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं, तो हम इस क्लास को रिकॉर्ड करके और अपने उसी टाइम पे लेके आए हैं। चूंकि एक दो दिन आपको ऐसा हो सकता है, इस जो है आपके 14 संडे और सैटरडे को, उसके अगले हमारी 6 बजे से कंटिन्यू लाइव क्लास आएगी, तो उसी कड़ी में हम लेके आए हैं। चलिए, कल हमारे क्वेश्चन हो गए थे 18 तक, आज हम आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कल हमारे क्वेश्चन 18 तक हो गए थे। चलिए अब बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की। तो इसमें उसने बोला है कि एक व्यक्ति कुछ संतरे 60 रुपए में 20 की दर से खरीदता है। तो आपने कहा कुछ संतरे 60 रुपए में 20 की दर से खरीदता है, तो हमने कहा ये रुपए हो गए आपके, ये क्या हो जाएंगे, आर्टिकल। तो आपने कहा 60 रुपए में कितने, 20 खरीदे आपने, और इधर 60 रुपए में कितने खरीदे आपने, 30 खरीदे। तो इसने बोला उतने ही संतरे खरीदे। तो क्या करो, आर्टिकल को आपको बराबर कर लेना। आर्टिकल बराबर करने के लिए हमने इसे काट दिया, तो 20 से कम 20 और 20 थी कितने हो गए, 60। इसे भी काट दिया 30 से, तो 30 से कम 30 और 30 दूनी कितने हो गए, 60। तो आपने कहा ये क्या था, सीपी, ये पहली थी और ये दूसरी थी। तो हमने कहा टोटल कितने, आपने दो आर्टिकल खरीद लिए, कितने रुपए में, 5 रुपए में। ये हो गया आपका टोटल और ये सीपी। और जब बेचने की बारी आई है, तो आपने 60 रुपए में 25 की दर से बेचा है। तो आपने कहा एसपी कितना है, तो आपने कहा 60 रुपए में कितने बेचे हैं, 25। तो आपने कहा लाभ और हानि आप तभी कर सकते हो जब जितने आर्टिकल खरीदो उतने के ही उतने ही बेच लो। तो आपने यहाँ 25 का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ कितने का कर दिया, 2 का। 25 से कैंसिल कर देंगे तो 125 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 50। इधर 2 से कर देंगे तो 120 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा आपका, 50। तो उसने बोला है उसका लाभ या हानि प्रतिशत। तो आपने कहा कोई चीज आपने 125 रुपए में क्या की थी, खरीदी थी, वो 120 रुपए में बेच दी, तो आपको हानि हुई है, कितनी, हानि। तो आपने कहा हानि हुई है 5 की, कितने पर, तो आपने कहा 125 पर। तो आपने कहा 100 पर कितनी हो जाएगी, तो 25 पंजे 125 और ये 20, सो कितनी हो जाएगी, 20%। कितनी हो जाएगी, 20%। चलिए, एक फल वाला कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, उतने ही 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है, और दोनों को मिलाकर 20 रुपए में 9 की दर से क्या कर देता है, बेच देता है। तो आपको क्या बताना है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। चलिए, तो आपने कहा 10, ये आपके रुपए हो गए, ये क्या हो गए, आर्टिकल। तो आपने कहा 10 रुपए में कितने खरीदे, 4 खरीदे, और 10 रुपए में कितने खरीदे, 5 खरीदे। तो ये आपकी एक दुकान से खरीदे, दूसरी दुकान से खरीदे। तो आपने कहा उतने ही खरीदे, तो जितने ही खरीदे उतने ही, यानी आर्टिकल बराबर। तो इधर 5 का मल्टीप्लाई हो, इधर कितने का, 4 का। इधर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 50 हो जाएगा, और इधर ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इधर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 हो जाएगा, और इधर ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी आपका टोटल सीपी कितना हो गया, तो आपने टोटल सीपी यानी आपने 50 90 रुपए में कितने आर्टिकल खरीद ले, 40 आर्टिकल खरीद लिए 90 रुपए में। अब बारी बेचने की आई है, तो आपने 20 रुपए में 9 बेच दिए। 20 रुपए में कितने बेच दिए आपने, आपने 20 रुपए में 20 रुपए में कितने बेच दिए आपने, 9 बेच दिए। तो आपने कहा ये आग हो गया आपका एसपी, और आपने 20 रुपए में कितने आर्टिकल बेचे हैं, 9 आर्टिकल। तो आपने अगर लाभ और हानि, हम आपसे पहले दिन से बोलते आ रहे हैं कि लाभ और हानि की गणना आप तभी कर सकते हो जब आपने जितने आर्टिकल खरीद लिए उतने के उतने क्या कर दो, बेच दो। तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई, इस 40 का, और यहाँ इस 9 का। तो देखो अब 336 आर्टिकल खरीदे थे, वो 336 आपने क्या किए, बेच दिए। 9 का मल्टीप्लाई तो 9 नम 81, 10, 9 चौका 36, 4 दूनी 800, 9 चौका 36। तो आपने कहा 360 खरीदे थे, 360 बेच लिए। तो इसने बोला है कितने की, तो आपने 810 रुपए में खरीदे थे, वो 800 रुपए में बेच दिए। तो आपको क्या हुई है, लॉस हुआ है। कितने का, आपने कहा 10 का, कितने पर, तो 810 पर। तो आपने कहा 100 पर कितना होगा परसेंटेज, तो ये हो जाएगा आपका 1 सही 19/81%। कितना हो जाएगा, 1 सही 19/81%। चलिए, एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 1 रुपए में 5 की दर से, 1 रुपए में 5 की दर से खरीदता है, और उतनी ही वस्तुएं 1 रुपए में 4 की दर से खरीदता है। उन दोनों को मिलाकर 2 रुपए में 9 की दर से क्या कर देता है, बेच देता है। तो उस व्यापार में उसे 3 रुपए का नुकसान होता है। तो उसने पूछा है उसने कितनी वस्तुओं को बेचा है। ठीक है, आपने कहा 1 रुपए हो गए, और ये क्या हो गए, आर्टिकल। तो आपने कहा 1 रुपए में कितनी खरीदी, इधर 5, और इधर 1 रुपए में कितनी,
4। तो आपने कहा उतनी ही वस्तुएं हैं, तो उतनी ही के लिए आर्टिकल कैसे करने हैं आपको बराबर, तो हमने यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ कितने का 5 का, तो ये रेशियो था। इधर ये 4 हो गया और इधर कितने 20, इधर 5 और इधर कितने 20। तो आपने कहा ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला, तो ये आपका टोटल सीपी कितना हो गया, तो आपने कहा ये आपका टोटल सीपी हो गया 9 रुपए में 40। और आपने बेची कितनी है, तो आपने बेची है 2 रुपए में 9। एसपी आपका कितना हो गया, एसपी हो गया 2 रुपए में 9। तो आपने यहाँ इस 40 का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ इस 9 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि लाभ और हानि आप तभी निकाल सकते हो जब आपके आर्टिकल कैसे हो, जब आपके आर्टिकल बराबर हो जाए। तो 9 का इधर मल्टीप्लाई हुआ कितने हो गए 81, 9 का इधर हुआ 360, 40 का इधर हुआ 80, 40 का इधर हुआ 360। तो वो बोल रहा है आपको ये आपका वो सीपी था, ये क्या है एसपी। 3 रुपए का क्या हुआ है नुकसान, जबकि यहाँ नुकसान हो कितने का रहा है 1 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर 3। तो उसने कहा कितने आर्टिकल खरीदे, तो जितने ही खरीदे उतने ही बेचे, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 360 इंटू 3 बराबर हो जाएगा 1080। क्या हो जाएगा आपका 1080। चलिए, एक दुकानदार पेनी नहीं है, ये पेनो है, क्या है पेनो, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। 10 रुपए में 7 की दर से खरीदता है और उन्हें 40% के लाभ पर बेच देता है, तो 10 रुपए में उसे कितनी पेन प्राप्त करेगा। तो जो आप वो कह रहा है एक दुकानदार 10 रुपए में 7 की दर से खरीदता है और उनको 40% के लाभ पर बेच देता है, तो जो ग्राहक है उसने 1 रुपए में 10 रुपए में कितनी ली। ठीक है, तो आपने कहा 7 पेन बेची है इसने, 7 पेन खरीदनी थी कितने रुपए में 10 रुपए में। ये क्या है इसका सीपी। तो आपने कहा एक पेन कितने में खरीदी होगी इसने, तो आपने कहा रुपए 10/7 में। एक पेन कितने में खरीदी थी 10/7 में। अब अभी ये सीपी है इसका, अब आप इसको एसपी बना रहे हो, तो हमने इसको एसपी बनाने के लिए 40% क्या कर दिया, बढ़ा दिया, 40% लाभ। जब सीपी को लाभ परसेंट के बराबर बढ़ा देते हैं तो वो एसपी बन जाता है, और जब सीपी को हानि परसेंट के बराबर घटा देते हैं तब भी वो क्या बन जाता है, एसपी बन जाता है। तो आपने कहा ठीक है, तो आपने कहा अब ये एसपी हो गया, तो आपने कहा इधर भी आपकी एक ही पेन है और ये कितना रुपए 10/7, लेकिन 40% के लाभ का मतलब 5 से 7, 7 से 60 का इधर कितना आ गया 2, यानी एक पेन कितने में प्राप्त किया आपने रुपए 2 में, लेकिन पेने प्राप्त कितने 10 रुपए में। तो आपने कहा 5 पेन कितने में प्राप्त की होंगी उसने, रुपए 10 में। ठीक है, चलिए, स्पीड थोड़ी इसलिए क्योंकि आपके पास टाइम भी नहीं बचा है। चलिए, लेकिन अगर आपको बातें समझ में आती हैं क्या, तो आपने कहा यहां, तो हम आपको बताते आए हैं कि 40% का मतलब होता है आपका 2/5। कितना होता है 2/5। अगर लाभ होता है तो 5 से ऊपर वाला बढ़ जाता है, यानी 7 होता है, और हानि होती है तो 5 में से 2 घटा देते हैं, यानी कितना 3 आ जाता है। तो नीचे हमेशा सीपी बैठा होगा, और अगर ये प्रॉफिट है तो इधर कौन बैठा है, पी। तो हमने कहा ये आपका सीपी हो गया और ये क्या हो गया, एसपी। यानी आप 5 रुपए के सामान को 7 रुपए में अगर बेच देते हो तो आपको कितना हो जाता है, तो आपने कहा 40% का प्रॉफिट आपको हो जाता है। तो आपने कहा ठीक है, आपको 40% का प्रॉफिट हो जाता है। तो आपने कहा ये क्या है, रेट। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ कितने रुपए दिए हैं, तो यहाँ कितने रुपए दिए हैं आपके 10। तो आपने कहा अगर यहाँ भी 10 हैं तो आप बेच भी कितने रुपए में दो, 10 में। तो हम आपको पहले से ही बताते आए हैं कि रेट को अगर उल्टा कर देते हैं, आपको खर्चा बढ़ाना नहीं है, आपका खर्चा समान रखना है। तो आप क्या करोगे, रेट को उल्टा कर दोगे तो आपका कंजक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा आर्टिकल कितने कर दो, 7 से 5। अब उसने कितने, तो उसने 10 रुपए में 7 खरीदे थे, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 7। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी इधर से 1। तो आपने कहा इधर बेचे कितने हैं, तो आपने कहा 5 यूनिट, तो 5 गुणा 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5। डाउट रह जाता है बताना है। ठीक है, चलिए, एक व्यक्ति ने 100 रुपए में 20 सेब बेचे और 20% का लाभ प्राप्त किया। तो आपने कहा ये सीपी हो गया, ये क्या हो गया एसपी। 20% लाभ का मतलब 5 के सामान को 6 में बेच दो तो 20% का लाभ प्राप्त हो जाता है आपको। लेकिन आपने कहा 100 रुपए में बेचे, तो इसके ऊपर भी चुपके से 100 लिख दो और इसके ऊपर भी कितने लिख दो 100 लिख दो। देखिए नीचे वाले का आपको ध्यान नहीं करना है, नीचे कितना है, नीचे जितना होगा तो हम उसको बना लेंगे। कैसे, तो आगे आएगा।
तो आपने कहा आर्टिकल कितने हो जाएंगे 6 से 5, लेकिन उसने क्या किया था 20 में 5 से बेचे हैं। अब आपको याद नहीं रखना, ये मत कह देना कि पिछले क्वेश्चन में तो इधर इसके बराबर रखा था। पिछले क्वेश्चन में खरीदे थे, इस क्वेश्चन में बेच रहा है तो आपको एसपी के बराबर एसपी करना पड़ेगा और खरीदेगा तो सीपी के बराबर सीपी। तो आपने कहा 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4। तो आपने कहा कितने खरीदे होंगे आपने, तो कितने खरीदे होंगे 24। कितने खरीदे होंगे आपने 24। चलिए दस और बचे। एक फल वाला 100 रुपए में 10 की दर से सेब खरीदता है और 25% का लाभ कमाने के लिए यहाँ 110 नहीं है, यहाँ क्या है 100 ही है, तो 100 रुपए में कितने बेचने होंगे। तो आपने कहा ये आपका सीपी हो गया और ये क्या हो गया एसपी, और 25% का मतलब 4 के सामान को कितने में बेच दो 5 में, ये क्या हो गया रेट। तो आपने कहा 100 रुपए अगर इधर भी हैं तो इसके ऊपर भी चुपके से क्या लिख दो 100 रुपए। तो आपने कहा आर्टिकल कितने कर दो, तो आपने कहा आर्टिकल कर दो 5 से 4। तो आपने कहा 100 रुपए में 10 की दर से सेब खरीदे, तो आपने कहा 5 यूनिट सीपी बराबर कितना है 10, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो आपने कहा कितने सेब बेचने होंगे, तो आपने कहा 4 और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 8। अब इसमें कुछ नहीं है, अब तो क्या है सिर्फ फॉर्मेलिटीज है, जो कुछ था वो बता दिया आपको। एक व्यापारी 14 रुपए में 5 नींबू बेचकर 40% का लाभ प्राप्त करता है, तो उसने एक दर्जन नहीं, ये दर्जन नहीं है भैया, ये दर्जन, हाँ ये दर्जन नहीं है, एक दर्जन नींबू कितने रुपए में खरीदे होंगे। तो आपने कहा 40% का लाभ, तो आपने कहा ये सीपी हो गया, ये क्या हो गया एसपी। 40% के लाभ का मतलब हो गया 5 के सामान को 7 में बेच दो, ये रेट हो गई। तो आर्टिकल कितने हो जाएंगे आपके, तो आपने कहा 7 से 5 हो जाएंगे, लेकिन रुपए यहाँ भी 14 हैं, तो आपको इधर भी कितने रखने हैं 14। तो उसने कहा है 14 रुपए में 5 नींबू बेचकर, तो बेचकर मतलब एसपी और खरीदकर मतलब सीपी, तो बेचकर है तो एसपी के बराबर, तो 5 बराबर 5, तो 1 बराबर 1, 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 1। तो आपने कहा इधर 7 बराबर 7, लेकिन उसने कहा है 1 दर्जन, तो आपने कहा 7 नींबू बराबर रुपए 14 में, तो आपने कहा 1 नींबू बराबर रुपए 2 में, तो आपने कहा 1 दर्जन यानी 12 नींबू रुपए 24 में, कितने में 24 में। चलिए कुछ संतरे 3 रुपए में 7 की दर से खरीदे जाते हैं, यानी क्या इस बार सीपी दिया है और 33% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति 100 संतरों का कीमत बतानी है, ठीक है। तो आपने कहा ये आपका सीपी हो गया और ये एसपी हो गया। आपने कहा 33% का तो आपको पता ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 33% लाभ का मतलब 100 के सामान को कितने में बेच दो 133 रुपए में, ये आपकी रेट हो गई। तो आपने कहा आर्टिकल कितने हो जाएंगे, तो आपने कहा 133 से कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। ये आपके रुपए इधर भी 3 है तो इधर भी कितने हैं 3 ही होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ चेंज है तो हम यहाँ क्या कर लेंगे चेंज कर लेंगे। आपने कहा ठीक है, आपने कहा कितने में खरीदे, तो आपने कहा 7, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा 7 बटे 133। चूंकि हमारे पास इधर जगह कम है तो हम इसको इधर को कर दिया, आपके पास जगह होगी तो आप इधर को ही करना है, ठीक है ठीक है। तो आपने कहा इधर कितनी है 100, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपने कहा 100 इंटू 7 बटे 133 बराबर कितने रुपए में 3 रुपए में, ऊपर वाले रुपए। अब आपको प्रति 100 संतरे को किस दर पे बेचना चाहिए, तो प्रति 100 हम बना लेंगे, तो आपने इसको 7 से काट दिया तो 19 आ गया। तो आपने कहा 100 संतरे बराबर रुपए कितने में 19 थी 57 रुपए में। तो उसने पूछा है 100 संतरे कितने में, तो आपके रुपए कितने हो गए 57 में। चलिए 60 रुपए में 12 संतरे बेचकर एक व्यक्ति 25% की हानि होती है और अब वो 25% का लाभ चाहते तो हम भी बहुत कुछ है, होता है क्या, नहीं होता है। तो चाहने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। चाहने को तो लालू जी ने एक बार कहा था हम हेमा मालिनी को चाहते हैं तो मिल जाएगी क्या, नहीं मिलेगी। तो चाहने को तो हम भी बहुत कुछ चाहते हैं, आप भी बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन जो चाहते हैं वो इतनी आसानी से मिलता नहीं है। तो चाहने में और मेहनत करने में बड़ा अंतर होती। चाहता तो हर कोई है, लेकिन उसके लिए तपस्या भी तो करनी पड़ती है चाहने के लिए। हाँ, इतनी भरी धूप में छत पे बैठने में कितनी दिक्कत होती है, तभी तो अब आप बैठ जाओ तो आपको मिल जाएगा, नहीं बैठोगे तो कहाँ से मिल जाएगा। बाकी हमारे सचिन भाई हैं, ये तो
इनकी बैटरी वाली गाड़ी उठा के कहीं भी चल देते हैं, ना पेट्रोल ना खर्चा और बढ़िया आराम से। तो इनका चाहना भैया ठीक है। तो आपने कहा देखिए सीपी और एसपी, तो 25% का हानि, यानी 4 के सामान को 3 रुपए में बेच दिया आपने। लेकिन आप अब मन गढ़ंत कहानियां बना रहे हो कि अगर ऐसा हो जाता तो, अगर ऐसा हो जाता तो आपने कहा सीपी, तो 25% का आपको लाभ होता है, यानी 4 के सामान को कितने में बेचते, 5 में बेचते। देखिए सीपी तो एक ही, आज सपोज करिए ये वस्तु हम खरीद के लाए, ये पेन हमने क्या किया, खरीद के लाए, अब हमने इसे बेचा 4 रुपए में। अब हम कह रहे हैं अगर ये 5 रुपए में बेच जाता तो, 5 रुपए में बेच जाए या 4 रुपए में बेच जाए, हम जितने में इसको खरीद के लाए होंगे इसकी खरीद मूल्य बदलेगी क्या? तो आपने कहा खरीद मूल्य इसका नहीं बदल सकता, ठीक है। तो आपने कहा सीपी दोनों जगह है, सीपी दोनों जगह है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सीपी और एसपी1 और इधर एसपी2। तो सीपी कितना है 4, एसपी1 कितना है 3 और एसपी2 कितना है 5, हाँ या ना? तो आपने कहा हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। जबकि इसमें सीपी में, इसको सीपी का इस क्वेश्चन में कहीं जिक्र भी नहीं है, तो सीपी को लेने की जरूरत नहीं है। तो आपने कहा एसपी1 और एसपी2, ये तो हाथी के दिखाने वाले दांत होगा, ये करने वाले नहीं है, ठीक है। कौन से होगा दिखाने वाले? वो ऐसे लगे रहते हैं इतने बड़े बड़े ऐसे, वो ही होगा ये, ठीक है। तो ये दिखाने वाले हो गए, ठीक है। तो आपने कहा 25% की हानि, यानी 4 रुपए के सामान को 3 में बेच दिया होगा, और 25% के लाभ, यानी 4 के सामान को कितने में बेचना है, 5 में। तो रेट हो गई, तो आर्टिकल कितने कर दो, उल्टे कर दो, 5 से कितने कर दो, 3 कर दो। आपको ध्यान रखना है कि 60 रुपए, तो इधर भी इसके ऊपर भी 60 रुपए लिख दो, तो इधर भी कितने लिख दो, 60 रुपए लिख दो, ठीक है। तो आपने इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि अपने को दिक्कत होगी, तो आपने देख ही लिया होगा इसको। तो अब वो कह रहा है क्या कि 12 संतरे बेचकर, तो पहली कंडीशन का एसपी ए है, अब बेचना चाह रहा है, दूसरी कंडीशन का ये है। तो आपने कहा 12 यूनिट की, 5 यूनिट की वैल्यू 12, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 बटे और ये 5। तो 100 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे? तो आपने कहा इधर कितना है 3 यूनिट, इसको हम इधर लाए 3 इंटू 12 बटे 5 बराबर कितने रुपए में, 60 रुपए में, 12 पंजे 60। तो आपने कहा 3 संतरे बराबर 25 रुपए में, इधर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपने कहा रुपए 100 में कितने हो जाएंगे, इधर भी 4 का, तो 12। समझ में आया नहीं आया? अगर नहीं आया है तो बता दीजिए, हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, एक खुदरा व्यापारी 140 रुपए में 80 बॉल पेन बेचकर 30% की हानि उठाता है। अब वो 30% का लाभ प्राप्त करना चाह रहा है। तो आपने कहा ये सीपी हो गया, और ये आपका एसपी1 हो गया, और इधर क्या हो गया एसपी2। आपने कहा ठीक है 30% की हानि, यानी 7, 30% बराबर हो गया आपका 3/10। अगर लाभ होता है तो 10 के सामान को 13 में बेच दो, हानि होती है तो 10 के सामान को 7 में बेच दो। तो आपने कहा हानि तो 7, अब 30% का लाभ यानी 13, तो ये क्या होगा, ये आपकी रेट। तो आपने कहा आर्टिकल कितने हो जाएंगे 13 से 7। अगर इधर 140 रुपए हैं तो आपको इधर भी कितने करने हैं, तो आपने कहा इधर भी आपको 140 रुपए ही करने होंगे। तो 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए? तो 140 रुपए में कितने बेच रहा है 80। तो आपने कहा 13 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 80, क्योंकि ये पहले नंबर का एसपी है, और अब वो बेचना चाहता है तो एसपी2 हो जाएगा आपका। तो आपने कहा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आ जाएगी आपकी 80/13। इधर कितनी है 7 यूनिट, इसको इधर लाएंगे तो 7 इंटू 80/13 बराबर रुपए कितने हैं आपके 140। कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 और 7 8, 7 से दूनी 14 और 2 से 4। तो आपने कहा 4 बराबर रुपए कितने में 13 में। तो आपको कितने रुपए में बेचने 104 रुपए में। तो हमने 13 में 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर 32 रुपए में कितने हो जाएंगे 104। 32 रुपए में कितने हो जाएंगे आपके 104। चलिए हो जाएंगे, हो जाएंगे। 2 दर्जन केलों का क्रय मूल्य कितना है 32 रुपए है, यानी 2 दर्जन, तो 1 दर्जन में कितने होते हैं 24। तो आपने कहा 2 दर्जन, तो आप 1 दर्जन में कितने होते हैं 12 और 2 दर्जन में 24। तो आपने कहा 24 किलो का रुपए कितने हैं 32। अब आपने कहा उनमें से 18 केले 12 रुपए प्रति दर्जन बेचे, और शेष केले सड़ जाते हैं, सड़ने के बाद उनकी रेट घटाकर 4 रुपए प्रति दर्जन कर दिया है, तो उसकी प्रतिशत बताइए। तो आपने कहा इसको 2 टुकड़ों में टेढ़ा, एक 18 में और एक 6 में। 18 केले जो है उन्हें 12 रुपए प्रति दर्जन, 12 रुपए प्रति दर्जन यानी 12 रुपए में 12 केले, तो 18 केले 18 रुपए में। अब रेट घट गई है, तो आपने कहा 12 केले कितने में बेचे 4 में रुपए में। तो आपने कहा
3 केले कितने रुपए में बेचे आपने? 1 रुपए में। तो आपके पास बचे कितने केले हैं? 6। तो आपने कहा 6 केले कितने में? 12 केले रुपए 4 में। तो 3 केले रुपए 1 में। तो आपको कितने केले चाहिए? 6। तो आपने कहा 6 केले और रुपए 2 में। तो आपने 2 में यहाँ बेच लिए, यानी टोटल एसपी कितना हो गया आपका? 20 रुपए। और खरीद कितनी थी? 32, यानी आपको नुकसान हुआ है 12 का। कितने पर? तो 32 पर। तो आपने कहा 36, 12 और 4 8 है 32, और 3/8 का मतलब होता है 37 सही 1/2%। कितना होता है? 37 सही 1/2%। चलिए, एक व्यक्ति 10 रुपए प्रति कप के हिसाब से 100 कप खरीदता है, यानी 10 रुपए प्रति कप के हिसाब से 100 कप खरीदे। तो आपने कहा 100 कप खरीदे 10 रुपए प्रति कप के हिसाब से, यानी आपका क्रय मूल्य कितना हो गया? 1000 रुपए आपका क्या हो गया? सीपी हो गया। अब वो देखता है कि रास्ते में 10 कप टूट जाते हैं, 100 में से 10 टूट गए, तो आपके पास 90 कप बचे और उन्हें 11 रुपए प्रति कप के हिसाब से बेच दिया आपने। तो कितने रुपए में बेच दिए? 990 रुपए में। तो आपने कहा ये आपका एसपी हो गया। तो आपने कहा नुकसान हुआ है कितने का? तो आपने कहा 10 का नुकसान हुआ है 1000 पर। तो 100 पर कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? 1%। क्या होगा? आपकी हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आपने कहा हो जाएगी। एक दुकानदार ने प्रति टुकड़े 50 रुपए की दर से एक वस्तु के 40 टुकड़े खरीदे, यानी उसने 50 रुपए के प्रति टुकड़े के हिसाब से 40 टुकड़े खरीदे। तो ये हमने 40 टुकड़े खरीदे, उनकी एक की कीमत कितनी है? 50, यानी हमने 2000 रुपए के हम टुकड़े खरीद के लाए। ये टुकड़े दिल के टुकड़े होंगे, दिल के टुकड़े इतने महंगे बेचते हैं। जो आप बोलते हो ना दिल टूट जाता है, कैसे टूट जाता है दिल? अगर दिल टूट जाएगा तो आपकी सांसें रुक जाएंगी, मर जाओगे आप। जो आप बोलते हो आप उसने मेरा दिल तोड़ दिया, अरे दिल तेरे पास टूट जाएगा तो जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। तो दिल टूट जाएगा तो तू जिंदा भी नहीं रहेगा। ठीक है, आपने इसको 2 टुकड़े किए, इधर 35 और इधर 5। अगर ये रेट कितनी है? 50, और इसकी कितनी है? 5 की भी 50, यानी ये मटेरियल था आपके पास कितने का? तो आपने कहा 0 पचम 25 और 35 15, 15 और 2 17, और ये कितना का था? 250 रुपए का था। इसको आपने 20% के, यहाँ क्या लिखा है? 20%। क्या लिखा है यहाँ? 20%। तो इसको आपने 20% के लाभ पर, तो हम इसका डायरेक्ट 20% ही निकाल देते हैं। तो इसका 20% आ गया आपका 350। इसको आपने 10% के हानि पर, इसका 10% आ गया हानि कितना? 25। तो आपने कहा ये ओवरऑल प्रॉफिट है, ये ओवरऑल लॉस है। तो आपने कहा आपको टोटल हुआ क्या है? तो आपने कहा टोटल आपको 325 रुपए का फायदा हुआ है। कितने पर? तो आपने कहा 2000 पर। तो आपने कहा 100 पर कितने का होगा? तो 100 पर हो जाएगा आपको 16 सही 2.5%। कितना हो जाएगा? 16.25% हो जाएगा। चलिए, यदि रबड़ की कीमत 25% कम होने से एक आदमी 1 रुपए में 2 रबड़ ज्यादा खरीद सकता है, एक आदमी 1 रुपए में 2 रबड़ ज्यादा खरीद सकता है, तो 1 रुपए में कितनी रबड़ मिलती हैं? तो ये क्वेश्चन तो हमने आपको परसेंटेज में भी कराए हैं। आप बोलेंगे हाँ, तो 25% का मतलब होता है 4 के सामान को 5 में बेच दो। ये क्या हो गई? रेट। तो आपने कहा कंजक्शन कितना कर दो? 5 से 4। अब यहाँ आप कितना कम खरीद रहे हो? 1, और 1 की क्वेश्चन कितना बता रहा है? 2 रबड़ ज्यादा। तो उसने कहा रबड़ में कितनी रबड़ मिलती हैं? मिलती हैं यानी प्रेजेंट। तो आपने कहा 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी मिल रही है आपको? 8 मिल रही है। कितनी मिल रही है? 8 मिल रही है। चलिए, सेबों की कीमत में 15% की कमी होने पर, तो आपको पता है 15% का मतलब कितना होता है? तो 5% का मतलब 1/20, तो 15% का मतलब 3/20। तो आपने कहा 15% की कमी, तो यानी पहले 20 थी तो अब कितने हो गई? 17। ये क्या हो गई आपकी? रेट। तो आपने कहा कंजक्शन कितना कर दो? 17 से 20। खा जाओगे मैथ को, चबा जाओगे। ठीक है, अभी हम गाय भी बांध ले, भैंस भी बांध ले, बकरी भी बांध ले, और फिर उसका दूध बेचें आपको, तो प्योर दूध दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। तो समझदार के लिए सारा काफी है। अगर हम गाय का दूध दें आपको, भैंस का, और उसे मिक्स देंगे, और फिर आप बोलोगे हम दूध पी रहे हैं, तो सेहत बनेगी आपकी? नहीं बनेगी। सेहत कब बनेगी? किसी एक के होके देखो, तब सेहत बनती है। हाँ, आपने कहा कितने? तो आपने कहा इधर 3 यूनिट की वैल्यू कितने ज्यादा खरीद रहा है? 2 kg। 1 यूनिट की वैल्यू 2/3। तो उसने बोला है सेबों की प्रति किलोग्राम नई कीमत, तो ये पुरानी है, पहल की है, और ये नई है, आज की है, भविष्य की है, जो कुछ भी है यही है। तो आपने कहा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने कहा कितना? 20 × 2/3 बराबर कितना हो जाएगा? 40/3 kg। कितना हो गया? 40/3, यानी 13.3 kg। लेकिन उसने बोला है क्या कि 240 रुपए में कितने खरीदोगे? तो आपने कहा 240 की रेट है और आप लाए 40.3 kg, तो कितने आ जाएंगे आपके?
18, कितनी रेट आ गई? 18 रुपए पर केजी। कितनी आ जाएगी? 18 रुपए पर केजी। चलिए, संतरों की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 40 रुपए में 4 संतरे कम खरीद पाता है, तो वृद्धि से पहले 15 संतरों की कीमत बतानी है। अब वो 15 की नहीं, आपसे 25 की भी पूछ ले, करने का तरीका नहीं बदलेगा। तो आपने कहा 20% की वृद्धि, तो आपने कहा 5 से 6 रेट हो गई। तो आपने कहा आर्टिकल कितने कर दो? 6 से 5 कर दो। आपने कहा यहाँ कितने कम खरीद रहा है? 1। और उधर क्वेश्चन कितने कह रहा है? 4। तो उसने कहा है तो वृद्धि से पहले यानी कितना? 6, और इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी वृद्धि से पहले आप कितने खरीदते थे? 24। तो उसने कहा है 40 रुपए में। ठीक है, तो आपने कहा 40 रुपए में आप कितने खरीदते थे? 24 संतरे। लेकिन आपको कितने रुपए में 15 संतरों की बतानी है। तो आपने कहा एक संतरा कितने में खरीदते हो गए आप? तो आपने कहा एक संतरे को खरीदते थे आप 40/24 में। तो आपने कहा आपको कितने संतरे चाहिए? 15। तो इधर भी 15 का मल्टीप्लाई, 5 से कैंसिल कर दिया 3, 5 से कैंसिल कर, सॉरी 8 से कैंसिल कर दिया, 8 थी 24, और 8 5 40, और 3 से कैंसिल कर दिया तो 5। तो आपने कहा 15 संतरे कितने में खरीदते हो गए आप? 25 में। कितने रुपए में? 25 रुपए में। चलिए, एक व्यक्ति 720 रुपए में 20 दर्जन अंडे खरीदता है। यदि वह 20% का लाभ प्राप्त करना चाहे तो प्रत्येक अंडे का विक्रय मूल्य बताइए। तो आपने कहा 20 और एक दर्जन, और कितने रुपए में? तो आपने कहा रुपए 720 में। कैंसिल कर दिया 12, 12 छिंग 72, और 20 से कैंसिल कर दिया, तो एक अंडा कितने में हो गया आपका? रुपए 3 में। कितने में हो गया? 3 में। तो आपने कहा अब आपको चाहिए 20% का लाभ। तो आपने कहा 3 का 120/100, तो ये 5 और ये 6, तो कितना हो जाएगा? 6 थी 18/5, 5 से भाग देंगे तो 3.60। कितना हो जाएगा? 3.60। चलिए, आज के लिए इतना ही। बाकी आज हम थे, मतलब शाम को हैं, रहेंगे नहीं, इसलिए लाइव क्लास नहीं दे पाई है। तो आपको शेयर जरूर करना है। हम आपसे सिर्फ एक ही वो कह रहे हैं कि आपको क्लास शेयर करना है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और 16 तारीख के बाद कंटिन्यू, आपकी 16 तारीख के बाद कंटिन्यू आपकी क्लास आने वाली है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यूपी पुलिस के आपको 1 महीना बचेगा, यानी 30 दिन में आपके जितने भी चैप्टर है, नंबर सिस्टम से, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति से लेके आपके अर्थमेटिक के नाव, धारा, पाइप, टंकी, सब कुछ हम लेके आएंगे आपके लिए। तो अपने सभी दोस्तों से शेयर कीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, बाकी मिलते हैं सुबह कल 8:35 पर। तब तक के लिए